दोस्तों अभी 12:30 होने को है। मैंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली है, लेकिन अब एट मोमेंट डाउन साइड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो मैं पुट के साथ में रेडी हूँ। 25,000 का पुट ऑप्शन है और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बिफोर टेकिंग द एंट्री क्या चीजें मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। गैप अप मार्केट नीचे आया, एक बेस बनाया और उस बेस के पास में देखो अब क्या अटेम्प्ट हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात, वन वे मार्केट मूव किया, नीचे आया और एक क्लोजिंग कैंडल थी, लेकिन उसके बाद तुरंत एक बुल अटेम्प्ट हुई है जिसको एक सिंगल कैंडल ने, जो लास्ट लेग बुल्स रहते हैं ना, एक सिंगल कैंडल ने उनको वहां पे ट्रैप कर दिया है। ठीक है, तो यही वो पर्टिकुलर जोन है जो प्राइस एक्शन के बेस पे मेरा पुट ऑप्शन के लिए बेस बनने वाला है। ठीक है, और उसके सामने अब मुझे स्टॉप लॉस भी देखना है, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये बड़ा जोन है। तो यहाँ पे अगर ये छोटे छोटे कैंडल्स निकल जाते हैं ना, तो वहां पे बियर्स अपनी पकड़ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी करंट कैंडल चल रही है ना, ये करंट कैंडल जहां तक रिट्रेस कर जाएगी वही मेरे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। हाई टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो पीछे में एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना था। तो बेसिकली यहाँ पे बार बार इस जोन में रेजिस्टेंस बना, प्राइस उसके नीचे रही और फाइनली एक जोरदार ब्रेकआउट आया था। तो यही वो डब्ल्यू का नेकलाइन है जो मेरे लिए अब टारगेट का काम करने वाला है। ठीक है, तो एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ में यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट के फ्रंट पे भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें बन रही है। तो एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, मैं आपको ये सारी चीजें बता भी दूंगा। बाय द वे, कल अपना सेशन होने वाला है लाइव मार्केट में, कैंडल बाय कैंडल मार्केट कैसे देखा जाता है, ओपन इंटरेस्ट की स्टडी कैसे की जाती है, एट द सेम टाइम आईवी को कैसे देखा जाता है। ये सारी चीजें जो है कल हम लाइव मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो अगर आपने एनरोल कर लिया, एटलीस्ट स्ट्रैटेजी और जो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियोस है ना, उसके थ्रू आप अच्छे से जाओ। तो एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ एक बढ़िया कैंडल फॉर्म हो जाए, तो उसके सामने मैं तुरंत एंट्री कर लूंगा। जैसे एंट्री करता हूँ मैं आपको अपडेट भी करता हूँ। चलो दोस्तों, मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर रहा हूँ अभी। चलो, मेरी एंट्री हो चुकी है। लॉजिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन इस ट्रेड को मैनेज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एट मोमेंट 4,000 के लॉसेस मुझे दिख रहे हैं। 200 के पास में एंटायर क्वांटिटी फील मिली हुई है। 25,000 का पुट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीजें क्या रहती है ना, जो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, यानी मार्केट फिर से एक बार अटेम्प्ट बना के पिन बार बना गया ना, वही कैंडल का हाई मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस के सामने टारगेट मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहां से नीचे भी 100 पॉइंट की रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो 15 टू 20 पॉइंट्स का ही रहने वाला है। ठीक है, तो डिसेंट टारगेट के लिए एम करना है, एट द सेम टाइम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ अंदर आना है। तो एंट्री करने का क्राइटेरिया भी रहता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो कल मैंने जैसे कहा, कल हम ये सारी चीजें लाइव मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, क्या इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट लगते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको ये समझना पड़ेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो काम किया जाता है ना, वो मेजर मार्केट का ट्रेंड, डेटा, ये सारी चीजें देख के नहीं किया जाता है। वहां पे हमको जो काम करना होता है ना, वो छोटे लेकिन इफेक्टिव सेटअप देख के करना होता है। अभी जो हमने काम किया हुआ है ना, इट गोज अलॉन्ग विथ मेजर ट्रेंड। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा डेटा कंफर्मेशन भी लेता हूँ। तो एक बार ये ट्रेड को डेवलप होने देते हैं। इनकेस अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो 50 टू 60,000 की रिस्क रहेगी। अगर उतना स्टॉप लॉस हो जाता है, मैं तुरंत सौदे को काट भी दूंगा। ठीक है, तो एनीवेज जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मार्केट ना अभी भी छोटे छोटे कैंडल ही डाल रहा है। एक सिग्निफिकेंट मूव आने के लिए ना, जितना भी कंसोलिडेशन टाइट होता है ना, उस कंसोलिडेशन में आइदर साइड पार्टी ट्रैप होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ट्रैपिंग मुझे जहां तक लग रहा है ना, पहले रेड बड़ी जो कैंडल बनी थी ना, उसके साथ हो गई है। अब बस कंफर्मेशन आना बाकी है, जहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी हम हैं। ठीक है, तो इसके सामने अब अगर एक अच्छी मूव आ जाती है, तो यहाँ पे तुरंत मैं कुछ सौदे काटने के लिए भी रेडी रह लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो भी ट्रेडस्टॉर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे ये फ्री टूल है, आप देखो। अगर एक टूल के बेस पे आपको कुछ डेटा कंफर्मेशन आती है, तो उसके सामने अगर अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में बैठने का कन्विक्शन बढ़ जाता है। आप देखो, एक सुपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए मैं यहाँ पे एम कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा एम यही रहता है, मार्केट मेरे डायरेक्शन में जब भी जाता है ना, कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करने का प्राइमरी एम रहता है। तो अभी ऑलरेडी काइंड ऑफ 1:2 जैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे आ रहा है। थोड़ा देखते हैं, अभी भी कैंडल का क्लोज होने में थोड़ा टाइम है, तो देखते हैं किस तरीके से कैंडल ये डेवलप हो रही है। उसके सामने मैं सौदे काटूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टूल का जो आप सभी के लिए फ्री लेकिन उतना ही इफेक्टिव है, उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट लो। ठीक है, अब बस यहाँ पे एक ही चीज मुझे देखनी है कि ये पर्टिकुलर कैंडल ना पिन बार में कन्वर्ट ना हो जाए।
अगर ये पिन बार में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो जहाँ पे एंट्री ली है ना वहीं पे मैं सौदे काट दूंगा। अभी भी 1 मिनट बाकी है। चलो 92,000, 89, 95,000, 1,700, 119, चलो बढ़िया, 135, 136, ठीक है। तो यहाँ पे ना इट्स बेटर मैं कुछ क्वांटिटी तो ऑफलोड कर दूँ। बढ़िया कैंडल फॉर्म तो हो रही है, क्लोजिंग में अभी भी कुछ सेकंड बाकी है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ना एक बढ़िया प्रॉफिट ऑलरेडी दिखने स्टार्ट हो गया, 1,25,000, ठीक है। तो गाइस यहीं पे मैं पहले तो कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर लेता हूँ। मेरी मेजर प्रॉफिट बुकिंग जो है इसी जोन में हो चुकी है। एक बार हम ऑर्डर्स भी देख लेते हैं, तो 1,13,000 की बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। उसके सामने अगर ऑर्डर्स देखो तो 222 के पास में मैंने यहाँ पे मेजर क्वांटिटी काटी हुई है। तो 22 पॉइंट यहाँ पे मैंने इनिशियली ग्रैब किए हुए। अब देखो यहाँ से आगे असली गेम क्या है, यहाँ से आगे हमको देखना है कि कितने पॉइंट का रिस्क था। तो स्पॉट पे 14 पॉइंट का रिस्क था, उसके सामने 35 पॉइंट्स तक का मूव हमने कैप्चर किया। तो 1:2 से भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने ऑलरेडी गेन कर लिया है। अब अगर यहाँ पे मैं ना होप में बैठूंगा ना कि नहीं मेरे लिए टारगेट फुल्ली अवेलेबल है और मैं इसमें कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, नहीं, आपको कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करनी पड़ेगी, आपका ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में डालना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको बताऊंगा और बार बार बताऊंगा, आपको शायद ये अप्रोच गलत लगे, मे बी आपके पास में कुछ और इफेक्टिव वेज हो, बट मेरे लिए मार्केट मुझे कुछ ऑफर कर रहा है बीइंग ऑप्शन बायर, अगर मैं वो नहीं लेता हूँ दैट मीन्स कि अभी तक मैंने मार्केट में प्रॉफिट कमाना सीखा नहीं है, ठीक है। इसीलिए कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करना और उसके सामने जो जो बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं ना उन पर्टिकुलर बड़े कैंडल के बेस के पास में ट्रेलिंग करना, ये चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ। आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, मेरी करो, आपकी खुद की करो, या आपने और किसी से सीखी हो, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट जो होता है ना, ये अदर देन कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनगोइंग ट्रेड में, ठीक है। तो एक कैंडल अभी अपने अगेंस्ट जाते दिख रही है, मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर जोन में पिन बार जैसी कैंडल बने जो नीचे आके फिर से ऊपर जाए, ठीक है। तो पहले तो सिस्टम में एक स्टॉप लॉस हम रख लेते हैं, 210 के अराउंड रख लेते हैं, ठीक है। ये रखते हैं हम 200 के पास में, ठीक है। 10 पॉइंट का बफर है और इसको मैं अभी और ट्रेल करके पास आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पिन बार जैसा अभी ये देखो एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डोजी कैंडल के पास ही आने की हम अटेम्प्ट करते हैं। ऑलरेडी आपने देखो तो 10% से ज्यादा के गेन ऑन डिप्लॉयड जो कैपिटल है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेके अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और सिस्टम में ऐसे लाने के बाद आप देखो यहाँ पे अब रिस्क जैसी कोई चीज नहीं रही हुई है, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी भी मेरे डायरेक्शन में अगर डेवलप हो जाती है तो तुरंत और ट्रेल करके मैं पास आने की कोशिश करूंगा। तो फॉल जो रहता है ना, फॉल बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। डाउन जाने वाले मार्क, ओहो क्या बात है, चलो फटाफट ना पहले तो मैं एकदम तेजी से इसको बहुत पास लेके आ जाता हूँ, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, चलो ट्रेलिंग एसएल भी लग गया यहाँ पे। तो 1,20,000 के प्रॉफिट हुआ है एंड दैट टू लास्ट मिनट जो बड़ी मूव आई उसके बाद 233 के पास में मुझे ट्रेलिंग करने का मौका मिला। ट्रेलिंग करते के साथ में वो तुरंत क्लोज भी हो गया। तो जनरली रादर देन ट्रेलिंग वहाँ पे ऑलमोस्ट फुल प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब मैं आपको लॉजिक्स बताता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे। मैं सारी चीज़ें अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, अलॉन्ग विद डेटा, सारी चीज़ें मैं क्या देख रहा था, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस, उसके सामने बढ़िया 50 पॉइंट्स की डाउन रैली खाने मिली है, मज़ा आ गया। अब देखो दोस्तों, आज का मार्केट इस कंसोलिडेशन के पास में एक डिसाइडिंग फैक्टर दे रहा था, जिसके बाद एक अच्छी खासी डाउन मूव आई। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या देखता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ पे अच्छे बायर और सेलर प्रीवियसली अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि एग्रेशन इन बायर एंड सेलर कैसे है, ठीक है। पहले आज का दिन पूरा क्लोज कर देते हैं। कल का दिन काफी कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन वाला था, तो मैं ब्रेकडाउन के बाद में ट्रेड इनिशिएट कर रहा था। तो ना हर एक मार्केट का अपना नेचर होता है। आज का मार्केट अगर मैं देखूं ना, तो टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल प्लॉट करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेलर के जोन दिख रहे हैं, ठीक है। ये मेजर सेलर का जोन है जो अभी प्राइस एक्शन के सबसे पास है। उसके ऊपर भी आप देखो तो दोनों साइड सेलर है, नीचे कोई बायर है नहीं, ठीक है। बाय द वे अगेन मैं बताता हूँ, ये कोर्स का पार्ट है। जैसे ही हम की लाइंस प्लॉट कर लेते हैं, आप कंफर्टेबली अब उसको बंद कर दो। आप देखो जहां मार्केट खुला सेलर के जोन में ही खुला और गैप फिल कर दिया, लोअर लो लग रहे हैं, ठीक है। गैप फिल होने के बाद में लोअर लो लग रहे हैं। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी। मार्केट एक जैसा मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट बिकॉज नीचे जा रहा है मैं रैंडम जगह पे पुट नहीं ले सकता हूँ। मुझे ये कंसोलिडेशंस देखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। और उसके सामने काम करना
बहुत अच्छा होता है। अब देखो इसके बाद मार्केट ऊपर की मुंह दे गया, लेकिन इस कंसोलिडेशन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाद में वो सेलर के जोन पे आया, लेकिन सेलर के जोन पे भी अगर मैं देखूँ ना तो छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत क्विकली वहां पे आके फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे एंट्री बना सके इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बना। और पहला कंसोलिडेशन मैं आपको बताऊंगा, मैंने अवॉइड भी किया था। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगा रहा है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर मैं लोअर लो लगाते मार्केट में पार्ट एंट्री करूं, पार्टिसिपेट करूं, तो वहां पे एसएल बढ़ा था क्योंकि एक जैसा डाउनफॉल आया था। लेकिन अब देखो, अब जो लास्ट लेग पायर होते हैं ना, जो यहाँ पे अपने लिए पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ये सपोर्ट बना, टूटा, उसके बाद तुरंत कुछ बायर सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में कुछ बायर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता तो मैं शायद रिवर्सल के लिए एंट्री कर लेता। लेकिन क्या हुआ, एक अच्छा खासा डाउन कैंडल उन सारे बायर्स को ट्रैप कर गया। ठीक है, इसके बाद भी अगर मार्केट यहां से ऊपर, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अगर जाता ना, तो आपको एग्जैक्टली बताता हूं, जो भी एक बड़ी कैंडल बनती है ना, उसके ऊपर काम करना फिर मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज हो नहीं रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा इसी कंसोलिडेशन के पास में, मैंने प्लॉटिंग करके ही बताया था आपको, ट्रेड लेने से पहले इसी कंसोलिडेशन में मैं पुट के लिए देख रहा हूँ, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेना होता है डेटा कंफर्मेशन। देखो इतने कंसोलिडेशन के बाद में एक सुपर डाउन मूव आई हुई है। ठीक है, बाद में ये सेलर का जोन बना हुआ है, तो इन सेलर के जोन पे जो इंट्राडे में बनते हैं ना, मैं उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डाउन मूव आई ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक अच्छे खासे डेटा एंड प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे लिया, जहां पे रिस्क कम थी। अब देखो जहां तक मुझे एम करना है ना, ये वही जोन है, ये वो पर्टिकुलर जोन होता है जहां पे प्रीवियसली सेलिंग आई हुई है। ठीक है, फिर से उसी जोन में रेजिस्टेंस आया, मार्केट नीचे हुआ, एक वन वे कैंडल के साथ वो टूटा हुआ है, तो वो प्रीवियस जोन जो है ना, अब मेरे लिए टारगेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी टारगेट आना बाकी है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अब मार्केट में एक जैसी मुझे बड़ी रैली दिख रही है, मार्केट अभी 250 के पास में दिख रहा है, मैंने तो 222 से सौदे काटने चालू कर दिया। भाई जो मिला वो अपना, जो बच गया, जो चार्ट पे अभी दिख रहा है, वो सारा सपना। ठीक है, तो टारगेट अभी भी बाकी है। एज पर प्रोडिक्शन, एज पर माई एनालिसिस चीजें परफेक्ट गई है, लेकिन मेरा ट्रेड खत्म हो गया एंड आई एम हैप्पी। एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ में ट्रेड क्लोज कर दिया है मैंने। एंड मुझे लगता है हर एक दिन कुछ ना कुछ मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, अगर आप एनालिसिस सही से करते हो, एक प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो इसके जैसे प्रॉफिट जो होते हैं ना, ये उसका बाय प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी तो देखता हूँ मार्केट फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कोई अगर स्टॉक है जो अच्छे खासे फॉल कर रहे हैं और मुझे अगर अच्छा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा। और मैं आपको डेटा फ्रंट पे भी अभी बताता हूँ क्या चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इनकेस अगर कोई स्टॉक के साथ मेरा ट्रेड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेड स्टॉर्म पे हूँ। ठीक है, निफ्टी का एनालिसिस हम कर रहे हैं। 10 बजे तक देखो मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आया, तो ऑब्वियसली वहां पे मुझे दिख रहा है कि डेटा बियरिश है। लेकिन मुझे डेटा देखना होता है साइडवेज कंसोलिडेशन में। मैंने आपको बताया ना, इस पर्टिकुलर जोन पे मैं रिवर्सल के लिए नहीं गया, तो इस पर्टिकुलर जोन पे जहां पे मार्केट एब्सोल्यूट साइडवेज है, मुझे देखना पड़ेगा क्या ऊपर जाने के लिए मार्केट में कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है। सेंटिमेंट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटिमेंट कैसे रीड करोगे, तो ट्रेडस्टॉम पे ना उस पर्टिकुलर विंडो पे, ये जो ग्रेश विंडो दिख रही है ना, आप जितने कैंडल्स वहां पे रखना है रख सकते हो। मैं कंसोलिडेशन में देखना चाहता हूँ। देखो कंसोलिडेशन में मुझे दिख रहा है कॉल सेलिंग ही सबसे ज्यादा हो रही है, पुट बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहा है। यानी बेसिकली अगर मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मार्केट में बियरिश सिम्टम्स है, और उसके बाद में भी सेकेंड लेग फॉल आया। अब देखो फिर से एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी, जितना टाइट कंसोलिडेशन उतनी बढ़िया मूव। कौन से डायरेक्शन में आएगी, क्या डाउन डायरेक्शन में आएगी, कंटिन्यूएशन होगा या रिवर्सल होगा। ठीक है, तो डेटा देखना बहुत जरूरी होता है। उस पर्टिकुलर जोन में जाके मैं डेटा देखने की कोशिश करता हूँ। देखो आप ना डाउन जाने वाले मार्केट में जाके देखोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको डेटा बियरिश दिखेगा। लेकिन साइडवेज जब होता है ना, रिवर्सल के लिए भी एक अच्छा बायर मार्केट में साइलेंटली बाय करना इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो इस पर्टिकुलर जोन में भी अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, जिससे पहले कंसोलिडेशन था, बाद में फॉल आया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे भी अगर मैं देखता हूं, आप देखो नीचे में इस जोन में भी कॉल हेवीली बिके हुए हैं, कोई भी पुट सेल करने के लिए नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल तो मुझे दिख रहा है कि डेटा अच्छा खासा बियरिश है, लेकिन कंसोलिडेशंस जहां पे सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, रिवर्सल के साइन बनते हैं, वहां पे भी मुझे रिवर्सल के साइन नहीं दिखे। यानी क्लियर था, आज अगर मुझे काम करना है तो पुट के साथ करना है। उसके बाद जैसे ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, छोटे रिस्क के साथ में एंटर हो गया, बढ़िया रिवॉर्ड मिला। तो ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये एडवांस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंटिमेंट रहता है। तो उसके साथ में मुझे दिख रहा है कि रिलायंस आया हुआ है, मारुति आया हुआ है।
अब देखो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा फॉल उसके बाद आया हुआ है, तो बेसिकली मार्केट नीचे जा रहा है, तो कौन से वो स्टॉक्स है जो इस डाउनफॉल में मार्केट में ड्रैगिंग का काम कर रहे हो? तो रिलायंस ऑब्वियसली हेवी वेट है निफ्टी में, उसके बाद में अगर देखो तो मारुति आया हुआ है, ठीक है। तो ना इन पर्टिकुलर स्टॉक के ना हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी दिखते हैं, तो यहाँ पे ना वो मेरे स्टडी के साथ इनलाइन नहीं हो रहे थे, लेकिन क्लियरली समझ में आ रहा था कौन से स्टॉक सबसे हेवीली आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडस्टॉर्म यूज कर रहे हैं ये इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने एजेंडा पे रखते हैं, कंसोलिडेशन में क्या चल रहा है, मार्केट अगर अप या डाउन मूव कर रहा है, कौन से वो स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपको देखना होता है। तो आज मैंने स्टॉक फ्रंट पे कोई काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मैं चाहता हूँ, फ्री है लेकिन इफेक्टिव टूल है, इसका आप इस्तेमाल करो। 15 से 20 मिनट के एफर्ट लगते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन मुझे अगर एक प्रोसेस के साथ में काम करने मिलता है तो मुझे पता है इसके सामने क्या बेनिफिट आते हैं, फिर वो इंडेक्स के फ्रंट पे हो या फिर वो स्टॉक के फ्रंट पे हो। आई होप इस एंटायर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी और आपको एक बढ़िया ब्रेकडाउन कैसे प्ले करना था, क्या चीज़ें मैंने देखी, वो भी आपको अब आइडिया लग गई होगी, ठीक है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, हेल्पफुल लगा, वीडियो को तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। और जो भी आपके दोस्त आपके सर्कल में है जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच करना चाहते हैं मार्केट को, उनको भी बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।